नमस्ते दोस्तों, मैं चंदन एक बार फिर आपके सामने। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। तो नंबर 1, क्या पेट्रोल बाइक की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपके पास एक पेट्रोल बाइक होना ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी पेट्रोल बाइक है। अगर आपके पास पेट्रोल बाइक है तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले सकते हो, मतलब बैटरी स्कूटर ले सकते हो। देखिए, इसके पीछे का जो कारण है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके लोकल एरिया है, लोकल एरिया में सबसे ज़्यादा काम आने वाला ये मतलब बाइक है, जो इलेक्ट्रिक बाइक है। मतलब इस बाइक को लेने का फ़ायदा क्या है दोस्तों? बहुत सारे फ़ायदा है। आप सबसे पहले आप ये देखो, जब आप कोई भी पेट्रोल बाइक चलाते हो जो आपके पास है, तो आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका पेट्रोल जलता है या फिर पेट्रोल का जो मतलब खपत होता है वो सबसे ज़्यादा लोकल एरिया में ही होता है। क्योंकि अब देखोगे, हम लॉन्ग टूर में जाते, कभी कभार जाते हैं, हर रोज़ ऐसा काम नहीं होता। हमेशा मतलब 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के आसपास ही हम लोगों को ज़्यादा काम रहता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो सबसे बेस्ट होगा ये बैटरी बाइक। तो कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना सही होगा दोस्तों? सबसे पहले जो ब्रांडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसके प्राइस कम से कम 1 लाख से ऊपर, ऐसी जो बाइक है और जिसके अंदर में जो लिथियम बैटरी होता है और वो एक की जगह 2 बैटरी होता है और उसमें माइलेज भी काफ़ी अच्छा आपको मिलता है, तो क्या इस व्हीकल को लेना सही होगा? बिल्कुल नहीं। इस व्हीकल को लेना बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर आप इस व्हीकल को लेते हो तो फिर आप देखोगे, जब आपका बैटरी का लाइफ ख़त्म हो जाता है तो उसका जो प्राइस होता है, जब आप मिलाओगे बाद में, तब देखोगे कि इतने साल में इतना प्राइस लगा इस बैटरी में। कम से कम उससे तो अच्छा होता, उस पैसे का अगर मैं पेट्रोल ख़रीद लेता तो शायद इतना दिन ही चलता या इससे भी ज़्यादा चल सकता था। तो दोस्तों, यही कारण है कि कोई भी हाई ब्रांड जो 1 लाख से ऊपर का जो मतलब बाइक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसे लेना मतलब मुनाफे का सौदा नहीं है। तो फिर कौन सी बाइक लें? देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक लेते हो तो आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक बाइक हैं जो छोटे मोटे मतलब कंपनी का है, जिसका ब्रांड शायद आपको पता नहीं होगा, पर बहुत सारे ऐसे मतलब नॉन ब्रांड कंपनी है जिसका नाम आपने कभी सुना नहीं, पर आपको देखने को मिल जाता है रास्ते पे। तो वैसा जो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसका प्राइस भी काफ़ी कम होता है और उसका प्राइस मानो 50 के आसपास होता है, मतलब 50,000 के आसपास होता है। अगर आप ऐसे बाइक लेते हो तो फिर आपको मुनाफा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर आप ऐसे बाइक लेते हो और उस बाइक के ऊपर अगर आप खर्चे का जो हिसाब है, हिसाब किताब लगाते हो ना, तब आपको काफ़ी मतलब मुनाफा देखने को मिलता है। आखिरी चीज़ है, क्या ये कंफर्ट है, मतलब ये कंफर्टेबल है? तो हाँ, कंफर्टेबल है, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस बाइक में आपको वो स्पीड नहीं मिलेगा शायद, पर जितना मिलेगा, सच मानो आप अपने लोकल सिटी के अंदर में चलाते हो ना, तो उतना स्पीड आप दे नहीं पाओगे। इतना अच्छा स्पीड है, कम से कम 50 का स्पीड आपको है। तो ये स्पीड कम नहीं है दोस्तों, अगर आप लोकल सिटी में चलाते हो तो उसे यूज़ करना भी काफ़ी आसान है और इतना भारी भी नहीं होता है, हल्का फुल्का होता है, क्योंकि उसके अंदर इंजन तो होता नहीं है, एक कंट्रोलर होता है, एक मोटर होता है, बस ऐसी कुछ। तो और जहाँ तक सर्विसिंग के बारे में मैं बात करूँगा, उसमें सर्विसिंग का खर्चा भी कम से कम 0 मान के चलो, क्योंकि 1 साल बाद शायद थोड़ा ब्रेक शू को देख लेते हैं, थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं, बस यही इतना खर्चा। फाइनल इसे लेना सही होगा या गलत होगा? तो दोस्तों, मैंने कहा, अगर आप 1 से 1.5 लाख के बीच में कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो वो काफ़ी हाई स्पीड होता है, वो आपको कम से कम 100 के स्पीड तक आपको मिल जाएगा और वो बाइक में डबल लिथियम बैटरी होता है, तो उससे माइलेज भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। पर वो जितना दिन चलता है, एक लिथियम बैटरी का जो लाइफ होता है, उस लाइफ के बाद जब उस लिथियम बैटरी को आप बदल नहीं चाहोगे। देखो, अगर आपके पास लिथियम बैटरी है तो एक्सचेंज मतलब उसका कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, वो रीसेल वैल्यू 0 है। तो आपको पूरा, जब आप नए तरीके से मतलब नया बैटरी ख़रीदते हो तो 2 बैटरी का कीमत काफ़ी ज़्यादा होगा। उतने पैसे का पेट्रोल आपका कभी नहीं जलता उस टाइम तक। तो अगर आप 50 के आसपास के प्राइस का कोई बाइक ख़रीदते हो, उसमें जो बैटरी होता है और उस बैटरी का जो लाइफ होता है, उस लाइफ के बाद जब उस बैटरी को आप बदलते हो
तो उसका कीमत जो है मतलब बहुत कम है। अगर आप पेट्रोल के साथ देखोगे तो हो सकता है उससे 4 गुना आपको पेट्रोल में लग जाता, पर इसमें आपको 4 गुना पैसा जो है आपका सेव कर देता है। तो उस हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदते हो तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि आपको हाई ब्रांड में नहीं जाना है। हाँ, अगर आपके पास पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप हाई ब्रांड ले सकते हो, उसमें मज़ा ही अलग होता है। मैंने अभी कहा 100 के आसपास स्पीड होगा उसका टॉप स्पीड, तो वो बाइक की तरह ही आपको लगेगा सब कुछ। तो अगर आपके पास पैसे का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ब्रांड ख़रीदो, उसमें तो बहुत ही बढ़िया बात है। और जो पैसों के हिसाब किताब लगाते उन लोगों के लिए मेरे ख्याल से 50 के आसपास वाला जो बाइक है वो बहुत बढ़िया है। तो एक चीज़ और है दोस्तों जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसमें 2 टाइप के बैटरी होता है। एक लिथियम बैटरी होता है और लिथियम में भी बहुत सारे वेराइटीज़ होता है, छोड़ो उस सब बात को। तो एक लिथियम होता है और एक है लीड एसिड बैटरी होता है। तो ये दोनों में सबसे बेस्ट कौन है? तो दोस्तों इस वीडियो में उस बैटरी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो अगले जो पार्ट है उस पार्ट में मैं बताऊंगा कौन सी बैटरी के साथ आपको ये इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना सही होगा, और पूरा का पूरा जो है प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा कौन सी बैटरी सही होगा आपके लिए। तो दोस्तों नमस्ते, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।